नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो है 25 तारीख का, 25 फरवरी का। और क्योंकि इसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए उस टाइम के वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाई। और यही रीज़न है कि मेरे वीडियो आपको बाद में मिलते हैं और शायद फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कॉपी कर रही हूँ। तो जी, मेरे वीडियो बन पहले जाते हैं और बहुत पहले ही बन जाते हैं, लेकिन वही है कि मैं अपलोड नहीं कर पाती उन्हें टाइम पे। तो इस वजह से शायद आप लोगों को लगता है कि मैं देखा देखी कर रही हूँ सारा कुछ। और देखा देखी का भी मैं आपको बता दूं कि अपने अपने घर में सब अपने तरीके से काम करते हैं। ये तो कोई नहीं बता के करता कि हाँ हम आज ये कर रहे, तो उसको देख के मैं भी कर लूं। कई बार होता है कि एक ही चीज दोनों साइड बनी होती है या बनी होती है कहीं कहीं यहाँ पे, लेकिन उसका रीजन ये नहीं होता कि हाँ भाई हमने उन्हें देख के बनाया। वीडियो आगे पीछे हो जाती है। और वही है जो सुबह मैंने वीडियो डाला था इंदु नीरज की दुनिया पे, जिसमें कि शिफ्टिंग हो रखी थी कमरे की। तो वो 24 तारीख का वीडियो था, जिसमें कि हमने कमरे की मतलब सेटिंग की थी, वो अलमारी आई थी। तो वो 24 तारीख का वीडियो था और उसके आगे 25 तारीख का वीडियो था, और ये आगे 25 का ही वीडियो है। तो ये है। तो मुझे देखिए दिक्कत नहीं है कि कमेंट कर रहे आप या कुछ कह रहे, पर मेरा सिर्फ इतना है कहना कि आप कमेंट कीजिए, लेकिन कम से कम पूरी बात देख के और सुन के उसे समझ के तो आप कमेंट करें, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और वीडियो में मैंने बताया हुआ भी है उसमें पहले ही कि वीडियो पुराना है, मैंने अपलोड नहीं कर रखा था, मतलब किया नहीं था। तो खैर, और दूसरी बात, काफ़ी कमेंट इस चीज़ के लिए भी आ रहे थे आज के वीडियो में सुबह के, कि जो बच्चों वाला रूम है उसकी जो सेटिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। तो वो भी देखती हूँ जी, मैं करूँगी जैसा आप लोग कह रहे हो। अब कर तो फिर उसमें कमेंट यही आते हैं ज़्यादातर कि आप तो बस सामान ही इधर उधर करते रहते हो। मैं मतलब कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि भाई हो जाए ठीक, पर मैं ये चीज़ पहले भी कई बार बता चुकी कि मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों हो रहा, कि मैं कर भी रही और मेरे से हो नहीं रहा। क्योंकि अब से पहले जितने भी घरों में मैं रही, तो वहाँ की शिफ्टिंग सेटिंग आराम से हो जाती थी, बहुत अच्छे से। और मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे। और देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, घर की सेटिंग हमें करनी है, क्योंकि पीयू के डैडी की जो स्टिचिंग कटिंग का काम है वो पीयू के डैडी अब घर पे ही करेंगे। दुकान में से वो अपना सामान हटा रहे हैं, काउंटर वगैरह, तो वो घर पे ही करा करेंगे। तो उसके लिए भी घर में एक स्पेस करना, साइड करनी है कि कौन सी साइड वो काम करेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी देखना। तो उसके हिसाब से भी अभी घर में थोड़ी सी सेटिंग चेंज होगी। तो मैं बस इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम करते हैं तो फिर आपको ये लगता है कि हम सिर्फ यही करते रहते हैं, पर क्या करें जी। जब तक किरायों के घर में थे ना, हम किराए के घर में थे, तो वहां पे ऐसा था ही नहीं कुछ भी कि भाई हमें घर में ये करना है या वो करना है। भाई जो उन्होंने करके दिया हुआ था हमें उसमें कर रहे थे। लेकिन अपने घर में जब हम आए हैं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इसमें ऐसे काम करवा लेंगे तो ये ठीक लगेगा। मान लीजिए किचन है, मैं सेटिंग कर रही हूँ या कुछ भी, पर माइंड में मेरे कहीं ना कहीं वो चीज रहती है कि भाई मैं अपने किचन में थोड़ी सी सेटिंग करवाऊँ, फिटिंग वगैरह करवाऊँ, तो उसको मैं ऐसे कर लूंगी वैसे। तो बस वो फर्क हो रहा। और रेंटेड हाउस में तो यही है कि देखिए जो है उसी में ही अपना करना है, उसमें आपको कोई वो ऑप्शन नहीं मिलता कि नहीं आप यहाँ पे ऐसे करवा लो या वैसे। बाकी देखिए, सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं। मैं सही में बताऊं, ये चीज मेरे खुद के माइंड में भी आ रही है कि मतलब आती है बहुत बार। और मैंने ये पहले भी कही थी कि किराए के जितने भी घर थे वो मेरे से बहुत अच्छे से सेट हो गए थे, लेकिन अब का जो मेरा अपना खुद का घर है, मैं उसे ही सेट नहीं कर पा रही। खैर जी, कोई नहीं, देखती हूँ, मैं करूंगी जल्दी ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं उसका भी। तो मैंने किचन का काम अपना समेट दिया है, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लगा दी थी मशीन साथ के साथ ही। और ये पीयू के डैडी सर्फ लेके आए थे, एक दो टाइड के लेके आए हुए और एक वैसा लेके आए हुए। तो उसमें मैं उन्हें मिक्स करके डाल रही थी, उसमें मैंने कहा चलो दोनों मिक्स करके डब्बे में डाल दूँ। तो बच्चों की यूनिफॉर्म हो रखी थी, तो ये धुलनी जरूरी थी, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने लाइव किया था इस दिन, अगर आप लोगों को याद हो तो 25 तारीख को लाइव आए थे पीयू के डैडी कपड़ा दिखाने के लिए। तो मशीन फिर लगाने के बाद फिर लाइव किया 1 घंटे सारे का। उसके बाद फिर मैंने कपड़े से चेंज किए, मशीन में से निकाल के डाल के, और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं पीयू के डैडी के साथ लग गई थी काम पे। और इसमें
कपड़े ये जो थे ना सारे खुले हुए रखे थे, कम से कम 1 घंटा इनको सेट करने में लगा। देखिए देखने में काम बहुत आसान लगते हैं कि हाँ बस ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। तो यहाँ पे 1 घंटा सारा लग गया था। और पीयू के डैडी फोन पे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो ऑर्डर ले रहे थे, लाइव के तुरंत बाद फिर ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो फोन लिए इसलिए बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, पहले कपड़ों की तय लगाएंगे और फिर इन सारे कपड़ों को जो रैक है उनमें सेट करके रखूंगी मैं। तो जी उधर का काम निपटा के मैं आ गई थी यहाँ पे, और अंधेरा ही हो गया था, मुझे कहाँ तो शाम का ही टाइम था। लेकिन 1 घंटा सारा लाइव में और 1 घंटा सारा कपड़ों की तय करने में 2 घंटे लग गए, तो मुझे इधर लेट ही हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ना ये रिंग लाइट है जो ये जलाई थी, क्योंकि इधर मौसम सा ना थोड़ा खराब सा हो रहा था। हाँ मौसम खराब हो रहा था उस दिन, तो ऊपर ना मैंने ढक रखा था, तो मैंने कहा नीचे बूंद वगैरह ना आए, इसलिए तो अंधेरा सा हो रखा था। तो और मेरी ना कमर में झुक के, मेरे से ना मतलब बैठ के तो मैं निकल लेती हूँ काम, लेकिन झुक के नहीं होता, तो बहुत दर्द हो जाता है झुकने के बाद। तो खैर देखिए कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए थे, ये है अगला दिन। और ये मैं बच्चों के लिए, अगले दिन शिवरात्रि थी। और ये सुबह के टाइम में पहले बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह, सुबह का टाइम था पता नहीं, बाद दोपहर के बाद का था शायद ये। तो हाँ, मैंने आके फिर खाना बनाया था ना बच्चों के लिए। हाँ वहाँ पे तो हम खा के नहीं आए थे कुछ भी। तो वहाँ पे बच्चों ने सिर्फ वो खाया था बर्फ का गोला, मैंने चाय पी थी, वहाँ पे हमने प्रसाद नहीं खाया था शिवलोत्ती। तो घर आके फिर मैं अपना काम करने लगी थी। तो यहाँ पे ये ना चॉपर का मैंने कॉम्बो ऑफर वाला मंगवाया था। और मेरे चॉपर बहुत चलते हैं, मेरा जो ऐसा पहला चॉपर था ना वो कम से कम 2-3 साल में जाके खराब हुआ था। तो चॉपर मेरे से अच्छे चल जाते हैं। उसके बाद जो मैंने मंगवाए थे वो मैं दिखा रही थी आपको, मैंने कहा वो अच्छे नहीं निकले, उनमें प्रेशर इतना लगता है लेकिन काम नहीं होता, तो फिर मैंने यही वाले मंगवाए थे। तो ये कॉम्बो आया था, एक छोटा था एक बड़ा था। तो बड़े वाला तो मैंने अभी रख दिया है, छोटे वाला मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे बच्चों को खानी थी मैक्रोनी, तो फिर मैंने मैक्रोनी बनाई थी। तो बच्चों ने भी आके वहां से कपड़े वगैरह अपने चेंज कर लिए थे। और कॉल आ रही थी किसी मेरी फ्रेंड की आ रही थी शायद, या ना हाँ पहले फ्रेंड की आ रही थी, फिर बाद में मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आ रही थी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, क्या बना रही थी मैं भला, हाँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो मेरा तो व्रत था नहीं, मैं तो बता रही कि मैंने कहा मेरा व्रत नहीं था, तो मैंने व्रत रखा नहीं था, मुझे दवाई लेनी पड़ती है 2-3 बार, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने तड़का लगा दिया है, तड़का लगाने लगी हूँ मैं, सिंपल सा ही तड़का लगाती हूँ मैक्रोनी में मैं। तो यहाँ पे और पीहू जो है उधर, वो मेरी हेल्प करवा रही है, क्योंकि उसे लग जाता है कि हाँ भाई मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए रूही भी बात कर रही है और कृष्णा भी है। और ये वीडियो पीयू के डैडी के जाने से भी पहले का है, बल्कि पीयू के डैडी तो आ भी जाएंगे अब जा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर सॉरी प्याज भून दिए थे पहले, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं, और सॉरी प्याज भून दिए थे पहले, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं चॉप करके बारीक से। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े बहुत मसाले डाल दिए हैं। आप लोग मैक्रोनी कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं तो सिंपल सा ही तड़का लगाती हूँ इसमें। बाकी सेजवान चटनी जो होती है वो, और जो किसान केचप वाला जो केचप होता है ना मीठे वाला सॉस, वो डाल देती हूँ मैंने। तो यहाँ पे शेजवान वाला सॉस डाल दिया मैंने। और ये डाल दिया है ये क्या बोलते हैं इसे, सॉस बोलते हैं, ये भी मीठे वाला टमाटर वाला है जो ये। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी जो ग्रेवी सी है, मसाला सा ये हो गया तैयार। और ये मैंने कर दिया है, बल्कि मैक्रोनी पीहू ने ही उबाल दी थी, ये कर देती है इतना तो मेरी पीहू, ये इस तरीके के काम छोटे मोटे से वो मेरी हेल्प करवा देती है। तो यहाँ पे देखिए इनको मिक्स कर दिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे बस ये हो जाएगी तैयार। तो जब तक ये थोड़ी सी पकेगी, तो तब तक मैं
ये कर लूँगी मेथी। तो पीहू के डैडी हमारे ये मैक्रोनी वगैरह खाते नहीं, तो इनके लिए और अपने लिए मैं बना रही थी मेथी की रोटी। पूरी नहीं, मेथी की रोटी बना रही थी मैं। तो पीहू उसको चलाने पर लग रही है। ये मैक्रोनी मैं भी नहीं ज़्यादा, मतलब मैं वैसे तो खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि खाती नहीं, लेकिन वो ये है कि तबीयत करके तो थोड़ा सा पीहू के डैडी भी मना ही करते हैं कि मत खाया कर। हालांकि डॉक्टर तो कुछ नहीं बंद करके दिया डॉक्टर ने तो मुझे, पर ये है कि थोड़ा सा अपने आप को भी देखना पड़ता है। तो मेथी जो है वो मैंने कर लिया है, उसी में ही चॉपर में ही चॉप कर ली। और मेरे ना हाथ में पता नहीं कि उस दिन खारिश हो रखी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस आटा ले लिया है, आटे में मैं थोड़ा सा अभिजा जो ये है क्या बोलते हैं इनको, ये नमक मिर्च मसाले से डाल दूंगी। नमक हो जाता है, मिर्च हो जाती है, थोड़ी सी धनिया पाउडर, जीरा और कुटा हुआ धनिया वो डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत अगर गरम मसाला है, चाट मसाला वगैरह कुछ डालना हो तो वो भी डल जाता है। तो रोटी मैंने बनानी है तो बस मैं फटाफट से आटा लगा दूंगी। तो जी देखिए आटा लग गया है मेरा, और साथ के साथ ही बस मैं रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी। पीहू के डैडी आ गए थे और पीहू, रूही, कृष्णा तीनों ने ले ली है मैक्रोनी। बल्कि रोटी भी मैं इन्हें दूंगी बाद में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्रोनी पे डिपेंड रहेंगे। रोटी भी इनके लिए बना के रख दूंगी। इनका क्या है बच्चों का कि थोड़ी देर में भूख लग जाती है तो फिर मैं बना देती हूँ अपना एक आधी, अगर भूख लग रही है तो खा ले। बच्चे पराठे खाते हैं ज़्यादा, ये रोटी वैसे नहीं खाते। स्कूल में भी पराठे ही लेके जाती है मेरी बेटियां दोनों, तीनों ही बच्चे। पर घर में तो रोटी खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही मेथी की है ना तो इनको, ये बच्चों को पराठे ही अच्छे लगते हैं। पर पीयू के डैडी ने मना कर दिया कि नहीं रोटी ही बना देना। और उधर मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। दही थी नहीं तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं रहने दे, दही नहीं चाहिए। इनको भी नजला सा ही हो रखा था पीयू के डैडी को, तो इन्होंने फिर मना कर दिया था कि दही रहने दे। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं फटाफट से ये रोटियां भी बना दूंगी और पीयू के डैडी भी वेट कर रहे, बच्चे अपना खाने लगे। तो जी बस मैं आपसे चलते चलते एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर उसके बावजूद आपको लग रहा है कहीं पे कुछ है गलत तो भले ही आप बोलिए, पर इतनी रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि डिमोटिवेट होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऑलरेडी होती हैं। कम से कम अगर आप लोग सपोर्ट करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाए। बाकी तो देखिए हम फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते कि नहीं भाई आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जिसको जो सही लगता है करेगा तो वो वही। पर बस मेरा यही एक कहना है कि कुछ भी जज करने से पहले अगर उस पूरी बात को देख लिया जाए या समझ लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे पीयू के डैडी को मैं खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं भी खाऊंगी और बस फिर मैं, ये मेरा काम था। और उसके बाद फिर मैं 2 दिन लेटी रही, मेरे से फिर काम नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि थकावट ही इतनी हो गई थी सिवलोत्ती से आने के बाद। ये तो ये है कि काम हो गया था तो इसलिए। तो खैर चलिए जी अब इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहाँ पे ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो जी और घर की सेटिंग के बारे में भी जैसा आप लोगों ने कहा है, उस बच्चों वाले रूम की सेटिंग जैसे करनी है मैं उसी हिसाब से देखती हूँ करके। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके से करूँ तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सजेशन के हिसाब से सेटिंग कर सकूँ कमरे की। तो चलिए जी बस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।